क्या हाल बच्चा पार्टी। चलो शुरू करते हैं डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स का चैप्टर 3, जेंडर रिलीजन कास्ट। देखिए, जेंडर में इंडिया में मेनली वुमेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उन्हें घर के काम के लिए समझा जाता था। पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स, इन सब में उनका बहुत कम रोल था। ज़्यादातर अच्छे जॉब्स मेन के लिए थे। फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट चला। फेमिनिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो कि वुमेन को इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटी देने में बिलीव करता है, जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है। इंडिया में पैट्रियार्की सोसाइटी थी। पैट्रियार्की मतलब फादर सिस्टम, जो पुरुष प्रधान समाज जिसे हम कहते हैं। नॉर्वे जैसे यूरोपियन कंट्रीज में वुमेन कंट्रीज पूरा रन करती हैं। वुमेन का पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा स्टेक है, जबकि इंडिया में आप देखिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ा है। साउथ एशिया में भी वुमेन का बहुत बुरा हाल है। भारत ने महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जिससे उनकी स्थिति सुधरे। विमेन के केस में हमने देखा एमपी एमएलए को रिजर्वेशन की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज ब्लॉक करती हैं। हालांकि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब हम देखते हैं रिलीजन इन पॉलिटिक्स। भारत में हिंदू लगभग 80% है। उसके बाद भी हमारा संविधान एक सेकुलर कंट्री कहता है। श्रीलंका का आधिकारिक धर्म बौद्धिज्म है। पाकिस्तान का इस्लाम है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का क्रिश्चियनिटी है। इसराइल का ज्यूज है। कई देशों में हमने देखा कि धर्म के आधार पे भेदभाव होते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, श्रीलंका में जैसे हमने देखा था। हालांकि हमारे कंट्री में रिलीजन और कास्ट को एक वोट बैंक की तरह ज़्यादा ट्रीट किया जाता है। कम्युनलिज्म, कम्युनल वो व्यक्ति होता है जिसे किसी धर्म पे इतना कट्टर हो जाता है वो अपने धर्म को दूसरों से सुपीरियर मानता है। कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, जातिवाद। जातिवाद इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। गांधी जी ने भी जातिवाद के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी। वो छुआछूत के बहुत खिलाफ थे। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, यानी शहरीकरण, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लोग एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जातिवाद कम हुआ है। लेकिन ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक दल आज भी बड़ी तादाद में जात के आधार पर अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं। कई बार काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एक ही जात के हो जाते हैं। खासकर रीजनल पार्टीज में कुछ ऐसी पार्टीज हैं जब वो जीत के आती हैं तो सिर्फ कुछ जातों के ही लिए काम करती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी पॉलिटिक्स में। हालांकि सिर्फ एक जात के वोट के आधार पे आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि दूसरी जातों को भी आपको अपने साथ मिलाना होता है। इस तरह से सभी जातों का धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जातिवाद कम होता जा रहा है। जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें भी पिछड़े धर्मों की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब पॉलिटिक्स में मिलने लगी है।